नमस्कार। उत्तराखंड की सम्मानित और महान जनता, पुनः एक बार आपका स्वागत है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान और भू टीवी के चैनल पर। आज मैं आपको वो चीजें याद दिलाना चाहता हूं जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था। जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था तब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे और तब हमारी यही मांग थी कि एक मॉडल जो हमारे पड़ोसी राज्य है हिमाचल, उस मॉडल की तर्ज पर यानी कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य के विकास की परिकल्पना की गई थी, वो मांग रखी गई थी। हम लोगों का संघर्ष जारी रहा, यानी कि उत्तराखंड में हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे पे रोटी बनाती थी वो भी उत्तराखंड आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो का नारा लगाती थी। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ये गाना काफी प्रचलित हुआ था। उसके साथ साथ हर किसी के अंदर ये भावनाएं कूट कूट के भर दी गई थी कि जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पहाड़ी राज्य, हमारी संस्कृति एक जैसी है, उसी राज्य की परिकल्पना हमारे अंदर, हमारे रक्त धमनियों में प्रवाह कर रही थी। जैसे ही हमारा राज्य अलग बना, पृथक राज्य उत्तराखंड की बात मांग पूरी हुई, तो न जाने वो हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य का विकास हो, उत्तराखंड का मॉडल बने, वो हमारे पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकारों के जो तथाकथित नेता थे, न जाने कपूर की तरह ये हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य बने, कहां चले गया उनके दिमागों से। लगातार हमारा प्रयास है कि हम जो शासक, जो पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ पे शासन किया है, और दो ही पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया है, नंबर 1 कांग्रेस और नंबर 2 बीजेपी, साथ में आंशिक सहयोग उत्तराखंड क्रांति दल का भी रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सत्ता का सुख भोगा है। तो इन तीनों पार्टियों की पूर्ण जिम्मेदारी थी, इन नेताओं की भी पूर्ण जिम्मेदारी थी कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास हो। आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास, उत्तराखंड के पास कोई अपना विकास का मॉडल नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना भविष्य में होगा। अगर कोई विकास का मॉडल है तो वो हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास का मॉडल बन सकता है, यानी कि भू कानून नितांत आवश्यक है। ये तब भी जन जन की आवाज थी, हमारे बुजुर्गों की भी आवाज थी, और तब हम युवा थे, 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, हमारी आवाज भी वही थी। तो मैं लगातार सोचते आ रहा हूं, महसूस करते आ रहा हूं कि आखिर इन नेताओं को कौन सा सांप सूख गया है कि इनकी आवाज बिल्कुल बंद है। जब किसी राज्य में कोई विकास का मॉडल नहीं होता है तो वहां एक लकुना छूटता है। उस लकुना का फायदा उठाया बाहरी भूमाफियाओं और बाहरी आयातित माफियाओं ने, और कई सारे ऐसे लोग आए जो जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की जो संभावनाएं थी वहां पे यहाँ पे आके उन संभावनाओं को तलाशा, और यहाँ का भोला भाला पहाड़ी जो व्यक्ति था उसके सपनों से खेला। उन्होंने देखा कि इस ये राज्य बिल्कुल मॉडल विहीन है, इसके पास कोई नेता नहीं है, और जो नेता हैं उनको हम खरीद लेंगे। तो बाहरी आयातित शक्तियों और बाहरी भूमाफियाओं ने यहाँ पर लगातार जमीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, सरकारों के साथ ठगी करनी शुरू कर दी, सरकारों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, सरकारों के सामने सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ रुपयों का लालच रखा, और वो नेताएं नहीं, वो जो हमारी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की जो मांग थी वो गौण हो गई, वो जाके खड्डे में दफन हो गई। आज उत्तराखंड वासियों, हमारा तब भी ये स्वाभिमान था और आज भी ये स्वाभिमान है, हम देवभूमि के वासी हैं। हमने तब भी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात की थी, और लगातार हम तब से लेकर आज तक भू कानून की बात करते आ रहे हैं। आज संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के जनमानस में ये बात घर कर चुकी है, उनके रुधिर धमनियों में ये बातें आ चुकी है, उनके मन और मस्तिष्क में बात घर कर चुकी है, पूर्ण रूप से बैठ चुकी है कि अब हिमाचल की तर्ज पर ही राज्य का विकास होगा और भूमि कानून लगेगा। जब भूमि कानून लगेगा तो हिमाचल की तर्ज पर ही विकास होगा। आज हमारा उत्तराखंड जो राज्य है ये भौरों में फंसा हुआ है। किसी नेता के पास, किसी पार्टी के पास इस राज्य में विकास का कोई मॉडल नहीं है, और हर 5 साल बाद उत्तराखंड की भोली वाली जनता के पास ये वोट मांगने आते हैं, और अपने बड़े बड़े वादे करने के बाद यहाँ की भोली वाली जनता को पिछले 9 नवंबर 2000 से लेके 2019 तक ठगते आए हैं। अब ये मान के चलिए 2022 में नया चुनाव है। हमारा कहना है, संपूर्ण उत्तराखंड जनमानस का ये कहना है कि अगर
जो पार्टियां भू कानून की यहाँ पे बात करेगा वही पार्टी को शायद उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक वोट करेगा। अब भू कानून नहीं तो वोट नहीं का नारा शायद संभवतः ये पूरा राज्य इस बात को समझने लग गया है। हर जनमानस की ये मांग है, जिसको मैंने एक नाम दिया है राज्य आत्मा की आवाज। हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बेहद जरूरी, अगर इसका एक मॉडल बनाना है। तो जब तक भू कानून नहीं लगता है तब तक मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ की बाहरी आयातित शक्तियां और बाहरी भू माफिया यहाँ पर तब तक पूरी जो जमीनें हैं उनको खरीद ले। तब तक भू टीवी के माध्यम से आप अपने अगल बगल में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, मैं एक बात नोट करवा दूं, जितनी सरकारी जमीनें हैं वो प्रत्येक उत्तराखंडी का उस पर हक है, यानी कि उसका सार्वजनिक हक है। उत्तराखंड राज्य हमारा है और यहाँ की जमीनों पर, यहाँ की भू पर हमारा हक है। तो प्रत्येक उत्तराखंडी को एक भू टीवी का भू सैनिक बनकर, उसके नाक कान आंख बनकर आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप मुझे फोन कीजिए और बताइए। और वहां के प्रशासनिक अधिकारी, जो सबसे छोटी इकाई होती है, पटवारी, लेखपाल जिसे कहते हैं, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम से वहां पूछिए कि ये जो जमीन बिकी है किन कारणों से बिकी है। अगर सरकार ने किसी को अगर इसको लीज में दिया है तो इसका पूर्ण उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या इसको लैंड डेवलपर को देने के बाद लैंड डेवलप हो रही है, और हो रही है तो किस कारणों से हो रही है। अगर उसको 60 बीघा या 72 बीघा जमीन दी गई है तो उसके पास 110 बीघा जमीन कहां से आ गई। यानी कि ईमान के चलिए, अगर उसने 110 बीघा जमीन वो करी और 70-72 बीघे में से 40 बीघा, 40-42 बीघा उसने सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया, और हम लोग उसको अपनी आंखों के रास्ते से, अपनी आंखों के सामने से छोड़ देते हैं। होता क्या है कि किसी एक बाहरी भूमाफिया ने 40 बीघा घेरी, किसी ने 50 बीघा घेरी, किसी ने 10 बीघा घेरी, किसी ने 100 बीघा घेरी, तो धीरे धीरे हमारी लाखों लाख बीघा यानी कि हजारों हजार हेक्टेयर भूमि इन भूमाफियाओं ने अधिग्रहित कर ली है, बाहरी आयातित शक्तियों ने अधिग्रहित कर ली है। तो दोस्तों, मित्रों और उत्तराखंड की महान और सम्मानित जनता, माताओं, बहनों, आप सभी से जिस चीज के पास भी मेरा वीडियो जाता है इसमें अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगना बेहद जरूरी है। तभी इस राज्य का जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जो वर्तमान में जो सपना हम देख रहे हैं, तभी हमारे पास वो विकास का मॉडल आएगा। तब तक आपको एक शक्ति भू टीवी के नाम से मिल रही है। आप मुझे फोन कीजिए, हम संबंधित जमीनों की पूरा डीएम एसडीएम के माध्यम से, पटवारियों के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से उसकी पूरी छानबीन करेंगे कि आखिर इस जमीन की प्रकृति क्या थी, कितना इसको खरीदा गया है और कितने पे इसको राज्य सरकारों ने दिया है। ठगी राज्य सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी कहां कहां इसमें मिली भगत कर रहे हैं, कितने नेता मंत्री इसमें मिली भगत कर रहे हैं। मैं नहीं, हम सभी उत्तराखंडी। भू टीवी अकेला नहीं है, भू टीवी पूरे उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगे, ये आवाज पूरे जनमानस, पूरे उत्तराखंड की सम्मानित जनता की है। आप मुझे फोन जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को मैं कमेंट कीजिए और बताइए, और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और फोन करके मुझे बताइए कि कहां जमीनों में बाहरी आयातित शक्तियां और बाहरी भूमाफिया अधिग्रहित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से मैं शंकर सागर आप सभी को नमन करता हूं।